मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। पांचवी पीढ़ी उसकी राजनीति में है। वो अनाप शनाप बोल देता आलू डालूंगा सोना निकलेगा। सवाल ये है कि जब पल्ले माल होता है ना फिर ताल होती है। कन्हैया अपनी हाँक रहा है मोदी को कह रहा चाय वाला ओ तू किसके घर में पैदा हुआ था फटीचर। के हर धर्म के लोग मिलकर और प्रेम से रहें। और जो ना रहे खंबे से बांधो 6 पिछवाड़े पे टिकाओ और जा घर। एक जानवर एक दूसरे जानवर के पीछे जा रहा था। बोला साहब गिरेगा तो मैं खाऊंगा। बस यही चल रहा है। 24 में कोई मोदी को नहीं हिला सकता। इंदिरा प्रियदर्शनी से वो मेमूना बेगम बन गई। लेकिन क्योंकि नेहरू को मालूम था कि देश ने करवट बदलनी है, हम मंत्रिमंडल में रहेंगे या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उसने उसके पीछे गांधी लगा दिया। सर क्या नाम है आपका? आप खड़े रहिए। मेरा नाम है दीपक खन्ना। दीपक खन्ना जी, दिल्ली में रहते हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। ठंड बढ़ी है कि नहीं दिल्ली में? दिल्ली में ठंड तो हर साल पड़ती है। अब की बार राहुल गांधी में ठंड नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, वो ऐसा है ना कि अब जब शोरूम लूट गया, दुकान आई, दुकान से खोमचे पे आ गए तो उसे तो बचाएगा ना अगला अपने। अच्छा हैं? बाकी किसी की विचारधारा कैसी है मैं तो नहीं मानता। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। पांचवी पीढ़ी उसकी राजनीति में है। वो अनाप शनाप बोल देता आलू डालूंगा सोना निकलेगा, है ना। तो या तो वो मंदबुद्धि है या वो राजनीति नहीं करना चाहता। उसे डर है कहीं मेरे को भी समझ गए। मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे ऐसा हो, देश में अफरा तफरी का माहौल हो। और जहाँ तक सवाल है कि ये लोग जो कहते हैं 47 में कौन सी बीजेपी थी जो पंजाबी मार खा के आए पाकिस्तान से, तब तो यहाँ आ गए, अब यहाँ पिटोगे तो कहाँ जाओगे। अच्छा। मुसलमानों के जो मोहल्ले हैं गढ़ हैं वहीं दंगा क्यों होता है। हम तो ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए हिंदू मुसलमान से गड़बड़ करे, हिंदू को दबाओ, मुसलमान करे उसको दबाओ। एक तभी ऐसा माहौल बनेगा। ये नहीं हम कह दें मोदी ये कर रहा है, मोदी 81 करोड़ फ्री का खा रहे हैं, उसमें गरीब कितने हैं, कंगले कितने हैं। कंगले मैं उसको कहता हूँ सब कुछ है फिर भी खड़े हैं। दे दो अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, उसके नाम पे, है ना। लेकिन आपके मित्र खड़े हुए थे, बोल रहे हैं कि सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। वो उनका अपनी विचारधारा। हिंदू मुसलमान तो चल रहा है, वो खुल के नहीं कहते। कई लोग जरा हष्ट पुष्ट होते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं। कई लोग कमजोर होते हैं, अंदर से मजबूत होते हैं। समझे आप? लेकिन राहुल गांधी क्या है फिर? वो तो मजबूत दिख रहे हैं। देखिए 1 करोड़ोंपति बाप का बेटा, सॉरी एक नाना था, उसका फिर दादी थी, फिर वो थे सब। अब मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि जब पल्ले माल होता है ना फिर ताल होती है। अच्छा। उसने कौन सा ऐसा जड़ी बूटी खाई है कि उसको ठंड नहीं लग रही। मैं आपको बताऊं, कोई ना कोई ऐसा माहौल है उसके अंदर। वो अंदर कई बार ऐसा सामान मिल जाता है कि बस ठंड नहीं लग रहा है। कौन सी जड़ी बूटी खाए होंगे वो? अब ये तो मैं हकीम नहीं हूँ, वैद्य नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि भाई या तो भिखारी भी अगर खड़ा होगा मजबूत वो भी यही करेगा। वो क्यों नहीं कर रहा? कोई रास्ता है। नंगे पाँव घूम रहे हैं सर? हाँ। नहीं नंगे पाँव तो नहीं, नंगे पाँव घूम रहे थे। अरे वो दिखा दिया होगा फोटो। अपने रवीश कुमार जैसे जो जर्नलिस्ट हैं। देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे जो हैं, तू मेरा तो मैं तेरा चमचा, समझ गए मेरी। वो सब अपने अपने, वो बीजेपी की तारीफ करेगा, वो कांग्रेस की तारीफ करेगा, वो कम्युनिस्टों की तारीफ करेगा। कन्हैया अपनी हाँक रहा है मोदी को कह रहा चाय वाला ओ तू किसके घर में पैदा हुआ था फटीचर। तेरे को डिग्री दिलवाई टैक्स पेयर के पैसे ने दिलवाई, देश के लिए कर कुछ। खड़ा होकर बुराई कर रहा है। वो तो भारत टुकड़े कर रहा था। अरे उसके अपने टुकड़े कर देते लोग। मारा था वकीलों ने इसको कोर्ट में, देखा होगा आपने। हैं तो इस तरह के लोग कुछ नहीं, राजनीतिक जो है वो अपना मुफाद सोच रहे हैं। हम तो ऐसा भारत चाहते हैं कि हर धर्म के लोग मिलकर और प्रेम से रहें। और जो ना रहे खंबे से बांधो 6 पिछवाड़े पे टिकाओ और जा घर। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होने वाला है? ऐसा है, कोह ना चली बाबा जी तिहाए, है ना। वो कहावत है कि एक जानवर एक दूसरे जानवर के पीछे जा रहा था। बोला साहब गिरेगा तो मैं खाऊंगा। बस यही चल रहा है। 24 में कोई मोदी को नहीं हिला सकता। कोई मोदी को नहीं हिला सकता? नहीं, उसकी माता श्री आज 102 साल की हो गई। आज बीमार भी है, एडमिट हो वो कोई नहीं 102 साल जिए यार। ये तो सोचो, जिस माँ को 102 साल की उम्र मिली है
कितनी ज्यादा हीरा भाई ने हमें हीरा ही दिया है। अच्छा। हीरा बहन ने हीरा दिया है। लोग इसकी कदर नहीं करेंगे तो आने वाले सोनिया गांधी ने क्या दिया है? उसने राहुल दिया है। राहुल राहुल हीरा नहीं है, अपने माँ के लिए हर कोई हीरा होता है। ओहो, लोगों के लिए तो पप्पू है ना। मोदी जो है वो सबके लिए हीरा है, अच्छा, बशर्ते उनके। पप्पू के नाम पे मुझे याद है राहुल गांधी ने आज ही बोला कि मेरी दादी इंदिरा गांधी को भी बचपन में लोग ना मौन गुड़िया बुलाते थे, लेकिन बाद में देखा था इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो भी इशारा दे रहे हैं। बचपन में इंदिरा जी को कोई मौन गुड़िया नहीं बुलाते थे। जब उन्होंने एक मुस्लिम पिता और पारसी महिला के बेटे से धर्म परिवर्तन करके शादी करी, इंदिरा प्रियदर्शनी से, वो मेमूना बेगम बन गई। लेकिन क्योंकि नेहरू को मालूम था कि देश ने करवट बदलनी है, हम मंत्रिमंडल में रहेंगे या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उसने उसके पीछे गांधी लगा दिया। जबकि फिरोज की माँ का नाम रत्तीबाई गंदी था। अच्छा, हाँ, इनकी गंदी कास्ट है। ये जो पारसी होते हैं ना, इनमें जो धंधा होता है उसी बाटली वाला, बंदूक वाला, वो सब चलता है इनमें। आप कभी देखेंगे पारसियों में। तो इन्होंने एक अफवाह उड़ा दी, वो गंदी थी ना, और भैया बाप का सरनेम अडॉप्ट करेगा या माँ का करेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी साजिश देश के साथ चली है। और अभी ये जो वक्फ वाला चला कानून, वो भी तुम्हारे खिलाफ है। और तुम अगर हिजड़े की तरह बोल ही नहीं पाते, आवाज नहीं दे पाते, तो तुम्हारा रहना जीना लानत। अच्छा, बस।